तो अब हम अपना पहला प्रश्न लेते हैं सर। तो पहला प्रश्न है सर कि जैन दर्शन में सभी वस्तुओं, व्यक्तियों एवं परिस्थितियों से वैराग्य प्रकट करके आत्मा का आनंद प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य कहा है। तो गृहस्थ श्रावक ऐसा लक्ष्य रखने के प्रयास में कभी कभी उदासीन या डिप्रेस हो जाए तो उससे कैसे बचें? सैड वाली उदासीनता और वैराग्य में क्या अंतर है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस पे सोच रहा था जब अभी आप बोल रहे थे तभी भी कि इसका क्या आंसर किया जाए अपने जीवन से। तो मुझे जो समझ में आया मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। जैन धर्म हमेशा एक बैलेंस से चलता है और एक थीन लाइन है। जिसको थीन लाइन समझ में आ गई उसको जैन दर्शन समझ में आ गया। और जिसको नहीं समझ में आया थीन लाइन, वो या तो पंथ की भेंट चढ़ेगा, या तो वो अपना कोई ईगो पुस्ट करेगा, या तो वो कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस जाएगा। अब हम जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। जो इसका आंसर है कि डिप्रेशन क्या है और वैराग्य क्या है जनरली। बेन श्री बेन के वचनामृत में आता है कि इसके जो वैराग्य है वो रुंदेली कषाय है। रुंदेली कषाय मतलब टेम्पररी है, इसका वैराग्य कुछ दम नहीं है। तो उदासीनता और वैराग्य में डिफरेंस क्या है? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, मतलब आपकी इसमें क्या राय है बताइए। और मैं बड़ा इंटरेस्ट से सुनता हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है अलग अलग ओपिनियन सुनना। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई ऑफिस में है और उसका जॉब चला गया, वो उसको बोला कि यू आर फायर्ड, या उसको निकलना है ऑफिस से, तो क्या करेगा? वो ऐसे ही नहीं निकलेगा, पहले कहीं पे अपना जॉब सिक्योर करेगा, कहीं और लेगा, उसके बाद वो जाएगा। और बाई चांस ऐसा नहीं होता, जॉब छूट गया, तो क्या होगा? उसको वैराग्य होगा या डिप्रेशन होगा, उदासीनता होगी, क्या होगा? बट ऑब्वियसली डिप्रेशन में चला गया। अब यही चीज हम अपने जीवन में अप्लाई करें तो फिर इसको हम क्या समझेंगे, कि हम इसको कैसे समझे? अब वो उसको उदासीनता है कि हाँ, वो डिप्रेशन में है कि हाँ, तो उसको वो उस तत्व से कैसे जुड़ेगा? तो देखिए, अब वैराग्य किसको कहते हैं और उदासीनता किसको कहते हैं? अब वो उदासीन है कि हाँ है, वो डिप्रेशन में है कि हाँ है, अब उसको इधर से बाहर निकलना है। या फिर वैराग्य किसको कहेंगे? वैराग्य इसको कहते हैं कि देखिए उसके पास कोई बेस ही नहीं है, आधार ही नहीं है, और जिसके पास तत्व ज्ञान का आधार ना हो वो वैरागी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अभी आप कहोगे कि गांधी जी वैरागी थे, क्या अब्दुल कलाम वैरागी थे, क्या स्वामी विवेकानंद वैरागी थे, क्या टाटा जो भी रिसेंटली पास्ट अवे, क्या वो वैरागी थे? लौकिक दृष्टि से कहे तो कदाचित हम उनको कह भी दे लोक भाषा में। एक एक शब्द ध्यान रखना, लोक भाषा में। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो तत्व ज्ञान के बगैर का वैराग्य वैराग्य है ही नहीं, वो डिप्रेशन ही है ना। और आत्मज्ञान नहीं हो और तत्व अभ्यास नहीं हो, भेद विज्ञान नहीं हो, तो वैराग्य कैसा? तो फिर वैराग्य एक्चुअल में है क्या? तो जनरली देखा जाए पहला गुणस्तनवर्ती जो जीव रहेगा, जनरली कह रहा हूँ मैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो डिप्रेशन में ही रहता है। छोटा और मोटा हम सब, आपको भी डिप्रेशन तो होगा ही। तो फिर वैराग्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ऐसा तो है नहीं कि जीव चौथे में जाएगा फिर ही वैराग्य होगा। वैराग्य होगा फिर तो वो चौथे में जाएगा, फिर और विशेष वैराग्य बढ़ेगा तो जंगल की ओर जाएगा। तो हमारी और आपकी भूमिका में वैराग्य कैसे हो? देखिए, ये मेरे जीवन का अपने वो टर्निंग पॉइंट भी पूछते हैं ना। तो मैंने जब मोक्ष में प्रकाशक पढ़ रहा था, तभी बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं था, लेकिन मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा, वैराग्य आपने सर जी पता नहीं ऐसे ये क्वेश्चन भी ऐसे ही आ गया कि वैराग्य क्या है। तो जब मैंने वो पढ़ा वो आंसर मुझे इतना अच्छा लगा कि सच्चा वैराग्य, सच्ची उदासीनता, शब्द ये है। सच्ची उदासीनता किसका नाम, या सच्चा वैरागी किसको कहते हैं? तो टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छा लिखा। सच्ची उदासीनता का नाम ऐसा नहीं है कि डिटैच हो जाना। सच्ची उदासीनता का नाम ऐसा नहीं है कि किसी को दूर हटाना, दूर करना, ऐसा नहीं है। सच्ची उदासीनता का नाम ऐसा है कि जैसे सपोज ये पेन है या ये मेरा मोबाइल है, ये जो मोबाइल है इसके प्रति मुझे राग द्वेष का भाव ना हो, इसमें मेरी सुख बुद्धि ना हो, उसका नाम वैराग्य। क्या कहा? इसमें मेरी हित हित की बुद्धि ना रहे, सुख बुद्धि ना रहे, वही वैराग्य है। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मुझे लेने का भाव आएगा, और मेरे बजट में नहीं है, या फिर मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे कंपनी नहीं अच्छी लगती, मुझे ऐसा लगता है क्या करना है मोबाइल का, फोन पे बात ही तो करनी है। अब दिखने में तो वैराग्य जैसा लग रहा है, ये व्यक्ति कैसा है? जैसे एक व्यक्ति बैठा हुआ है शांति से, मोबाइल यूज नहीं कर रहा, बोले क्या बात है आज आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, क्या करना है, सब समय की बर्बादी है। इसमें समय तो जाता है, एक एक दो दो घंटे तक रील्स देखते रहो, समय की बर्बादी है, जीवन यूं ही जा रहा है, जीवन मिला है स्वाध्याय आदि करने के लिए तो मैं पढ़ रहा हूँ। फिर पता चला बाद में उसका नेट नहीं था,
इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, इसलिए वो सारा हो रहा है। बाहर में कैसा दिख रहा है, वैरागी। लेकिन अंतर में देखो उसके वो ये नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है उसके पास कषाय प्रदर्शित करने का। इसी प्रकार से जीव बाहर में वैरागी दिखते जरूर है, पर होते नहीं है, क्योंकि उसका आधार जो है तत्व ज्ञान वो नहीं है। तो क्या कहा, वैराग्य, सच्चा वैराग्य किसको कहते हैं, जहाँ हित अहित की बुद्धि ना रहे। बाहर में पदार्थों के प्रति हित अहित की बुद्धि ना रहे, इस संसार में वास्तव में सुख नहीं है ऐसा लगेगा, तभी वो सच्चा वैराग्य है। और इसी पूरक वैराग्य होता है, नहीं तो किसी से कंपेयर करेंगे हम, किसी को अच्छा समझेंगे, किसी को बुरा समझेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ, नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। आपने लेक्चर सुना था ना, वो उसमें मैंने लिया था शायद ये। तो हमें ऐसा लगता है सच बात है, पंडित जी ऐसे ही होना चाहिए, किसी को वास्तव में कुछ कहने जैसा नहीं है। कुछ बोलो तो बुरा लग जाता है, इससे अच्छा हमने भी ऐसे ही किया, बहुत साल से हम भी बोल नहीं रहे। तो ये कोई वैराग्य थोड़ी ना है, ये तो आपको द्वेष है किसी से, और आपकी चल नहीं रही ना, अपनी चलती नहीं है, इसलिए अपन चुप हो जाते नहीं भाई। तो अभी यहाँ पर क्या विचार करना है कि भाई ये तो अ, वैराग्य थोड़ी ना है ये तो मेरा चल नहीं पा रहा है, इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है। क्या विचार करेंगे चित्रा जी? ऐसा विचार करना है, जगत में किसकी कौन चला सकता है, अपनी क्या तीर्थंकर की नहीं चलती, मारी जी नहीं माना ना, तो फिर किसकी चलती है? बस ऐसा समझ के, ऐसे भेद ज्ञान पूर्वक सही बुद्धि करके, अभी आप कथा सुना रहे थे ना, इतने अच्छे से कथा सुना रहे थे, सनत चक्रवर्ती शरीर के प्रति कुछ क्यों उनको भाव नहीं आता है ऐसे सब की ठीक करो, थूक में इतनी ताकत लगाए तो ठीक हो जाए, फिर भी भाव नहीं आता। इसके पीछे रिसर्च होना चाहिए, क्या ऐसा चला होगा उनके दिमाग में, उनकी परिणति में ऐसी क्या निर्मलता आई होगी। है तो अपने जैसे ही ना जीव हैं, उन्होंने ऐसा क्या डेवलप कर दिया इनके माइंड में, इनकी परिणति में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें भाव भी नहीं आता। सोचो निधि बहन, आप आपके कुछ तकलीफ चल रही है फाइनेंशियली, और बाजू में 100 करोड़ पड़ा हो, तो क्या करोगे आप, लोगे ना? सीधी सी बात है, भूख लगी है, पास में भोजन रखा है तो नहीं खाएंगे? कोई किसी से भी पूछो, हार्वर्ड वाले से पूछ लो, बोले सिंपल सी चीजें, दुखी मत हो, खा लो। लॉजिक तो ये कहता है दुनिया का, पर सनत चक्रवर्ती ने, शुभम जी, कुछ प्रयोग नहीं किया। बोले मैं तो उदय को देखूंगा, उदय उदय में है, मैं मुझ में हूँ। तो ऐसी परिणति जिसको प्रकट होती है, तत्व अभ्यास होता है, उसी के वैराग्य होता है, उसके पहले का कोई वैराग्य वैराग्य है ही नहीं, रुंधेली कसाय है ना। इसलिए तत्व अभ्यास बहुत जरूरी है इसके लिए, तभी वो उदासीनता क्या है और वैराग्य क्या है डिफरेंस समझ में आएगा। नॉलेज के लेवल पे समझना अलग बात है, उसको समझाना अलग बात है, बट टू गेट दैट, उस फीलिंग को समझना, उस तत्व को समझना, और उस पूर्वक जो वैराग्य आता है वही वैराग्य। और एक बार समझ में आ गया वैराग्य क्या है, तो उसके जीवन में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती है, विशुद्धि बढ़ती है। फिर उसे वैराग्य सुनने के लिए, समझने के लिए किसी परिस्थिति या प्रथमानियों की जरूरत नहीं पड़ती, उसका जीवन ही परिस्थिति को देख के वैराग्य में हो जाता है। वैराग्य का अर्थ उदासीनता नहीं, वैरागी व्यक्ति प्रसन्न रहता है। हमें लगता है वैरागी मतलब ऐसे बैठा होगा, कोने में बैठा रहता होगा, कुछ नहीं, इंटरेस्ट नहीं, नहीं, प्रसन्न रहता है हर परिस्थिति में। शादी में जाएगा फिर भी वैरागी रहता है, क्यों? उसे पता है कि इसमें कुछ दम नहीं है, तो उस दम पे वो वैरागी रहता है। हम आप भी वैरागी है। जिससे मैं एक और एग्जांपल देके इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान, अभी न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, अब कल कल की बात है, इंडिया कुछ ऑल आउट हो गया 40-50 रन पे, यार जो भी, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली। तो हमें लगता है बेकार है, मैच देखना ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई बता रहा था। तो मैंने सुना तो बोला इसको वैराग्य आ गया, वैराग्य है उसको। ये वो वैराग्य नहीं है, वैराग्य किसको कहते हैं पता है? जैसे ऑस्ट्रेलिया और किसी और कंट्री का, श्रीलंका का मैच चल रहा है, उसमें कोई भी जीते हारे, तो अपन बात तो करते नहीं बहुत अच्छा खेले, अपन उसके लिए वैरागी है, क्यों? क्योंकि उससे हमारा कोई लेना देना रहा नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है उससे, तो हम बड़े शांति से मैच देख सकते हैं। एक्चुअल में वो वैराग्य है, क्योंकि जहाँ हमारी कोई हित बुद्धि नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है। लेकिन जैसे भारत की बात आएगी तो हमारा वो राग जुड़ा होता है, तो जहाँ राग है वहाँ वैरागी नहीं है। राग जब जाता रहता है तो वैरागी होता है, या तो ऐसा कहें पॉजिटिव वे से ले, जब वैरागी जागृत होता है तो वो राग जाने की तैयारी में है। इस प्रकार से तो राग और वैरागी दोनों इस तरीके से, जहाँ राग नहीं है वहीं वैराग्य होगा, राग होगा, सुख बुद्धि होगी, तो वो वैरागी नहीं हो सकता, है ना। इस प्रकार से समझना है। हाँ जी, आपके कोई काउंटर क्वेश्चन हो तो भी पूछना है ना ऐसे। जी सर, किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो या तो हैंड रेज करके या वैसे पूछ लीजिएगा। नीत जी, आप भी पूछना चाहें कुछ भी या इससे रिलेटेड या कुछ भी, तो पूछ लीजिएगा। बहुत सुंदर सर, आपने हमें डिफरेंस बताया दोनों का। और अब हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं जो लेंगी। एक मिनट, सुधा जी शुदा। पूछ रहे हाँ, हैं शुदा कुछ। जी पूछिए। हाँ सर, बहुत ही सुंदर आंसर। मुझे वैसे तो काफी क्लियर हो गया है, बट एक बार जो आपने थिन लाइन वाली बात बताई ना, उस पर थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए।
और एक कॉन्टेक्स्ट जैसे ऐसा लगता है कि जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है लाइफ में, तब सोचने में नहीं आती चीजें कि हम भेद ज्ञान करें या कुछ करें। हम्म। लेकिन जब कुछ डाउनफॉल आया है या अपने अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, तब तब ऐसा लगता है कि तब ज्यादा मन लग रहा है चीजों में, तब ज्यादा समझ में आ रही है चीजें। तो इसको कैसे हम रिलेट करें उदासीनता और वैराग्य से? बहुत बढ़िया। सबसे फर्स्ट सुधा जी, आपने जो कहा ना थीन लाइन क्या है, सो थीन लाइन ये है कि वैराग्य और उदासीनता की थीन लाइन तत्व अभ्यास है। और वो थीन लाइन तब तक नहीं दिखेगी, कब तक, जैसे डॉक्टर होता है कि वो रिपोर्ट चेक करता है, जो रिपोर्ट्स आती है, और एक हम भी देखते हैं, हमें भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज है कि हीमोग्लोबिन क्या है, ये विटामिन सी क्या कर रहा है, सॉल्ट क्या है, सब हमें भी पता है। लेकिन वो देखता है और हम देखते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। किसका फर्क है? उसका एक्सपीरियंस, उसकी पढ़ाई। शब्द एक ही पढ़ रहे हैं लेकिन भाव भाषा में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी प्रकार से डिप्रेशन और वैराग्य के बीच की जो थीन लाइन है ना, वो सिर्फ अभ्यास ही समझ सकता है, जिसने तत्व का अभ्यास किया, जिसने एक्सपीरियंस किया इस चीज को। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव। तो थीन लाइन तभी समझ में आएगी। थीन लाइन के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, या कहीं भी अप्लाई करो, चाहे धर्म फील्ड में, चाहे बिजनेस में, चाहे अपने परिवार में, एक दादाजी जो थीन लाइन परिवार की समझते हुए एक बालक नहीं समझ सकता। एक यंग होता है, यंग बच्चा होता है, वो माता पिता के सामने बैक आंसर करता है, या घर में कुछ होता है एग्रेसिव हो जाता है। एजेड जो होते हैं, जो बड़े अपने बुजुर्ग हैं, वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें थीन लाइन पता है, कहाँ तक बोलना है, किसको बोलना है, क्या बोलना है। अब वो दादाजी को पूछो, बताओ कि दादाजी ये थीन लाइन कैसी होती है, तो कहेंगे नहीं बेटा, एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। अभी तुम अनुभव करो, इसको समझो, पढ़ो, लोगों से सीखो। इसी प्रकार से जितनी थीन थीन लाइन है वैराग्य और इसकी, और इवन संसार और मोक्ष मार्ग में भी सिर्फ थीन लाइन है। राग और वैराग्य की भी थीन लाइन है। राग और जो आत्मानुभूति होती है, शुद्ध शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग की भी एक ही थीम लाइन है। थीन लाइन, नॉट थीम लाइन। एक ही थीन लाइन है। अगर वो जिसको समझ में आ गई, सम्यक दर्शन हो जाएगा। वो थीन लाइन ही तो समझ नहीं पा रहा। थीन लाइन समझने के लिए उसको बहुत अभ्यास चाहिए। कौन सा अभ्यास? तत्व अभ्यास। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, और उसे समझ में आता है अरे ज्ञान और वैराग्य जुदा जुदा है। बस उसे थीन लाइन समझ में आ गई, वो थीन लाइन लगाई, दोनों अलग अलग हो गए। दूसरा, आपने जो कनेक्टिंग में क्वेश्चन किया कि पूछना है निधि जी, इसी से रिलेटेड, हाँ पूछिए। इसी से ही एक थॉट अभी बस आया कि शायद चंद्रगुप्त के सपने या कहीं तो भी ये इस कॉन्टेक्स्ट में हमने सुना है कि ये जो पंचम काल है दुखमा काल है, और यहाँ बहुत दुख है, और ये जीवों के वैराग्य का कारण बनेगा। हम्म। तो कहीं रिलेटेड है शुद्धा जी की भी बात की, जब सब सुख और अनुकूलताओं में हम होते हैं, सब हम्म। परिवारजन जब मेरी आज्ञा में रहते हैं अनुकूलता में, तब तो मुझे ज्यादा वैराग्य नहीं आता है यहाँ से। लेकिन जब मैं तकलीफ में होता हूँ, हम्म। तो मुझे लगता है कि अरे ये तो वैसे ही मुझे पता है, सुनने वाली थोड़ा ना है मेरी। तो ये हम्म। रिलेटेड है, राइट, कि संसार में जो दुख है वो वैराग्य का कारण बनते हैं। ओके, एक मिनट खा ले किसी। देखिए, ये जो कथन है ना, दुखमा दुखमा काल या दुखमा काल, अभी जो पंचम काल चल रहा है वो दुखमा काल है, और चंद्रगुप्त का आपने एग्जाम्पल दिया। ये जितने भी जनवाणी में कथन आते हैं, ये मात्र जनरल टर्म है। रियलिटी ऐसी नहीं है। एक सामान्य जीवों की अपेक्षा से कहा, क्या कहा कि भाई तुम ध्यान से रोड पे गाड़ी चलाना, नहीं तो गिर जाओगे। ये सामान्य कथन है। ऐसे तो फिर कोई गाड़ी नहीं चला पाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से हमें ऐसा लगता है, फर्स्ट लेयर, इसको मैं लेयर्स में कन्वर्ट करता हूँ। फर्स्ट लेयर के जो जीव होते हैं उनको ऐसे ही उपदेश दिया जाता है कि भाई आप इन चीजों से बचें, है ना। दुखुमा काल है, संसार बड़ा ये है, अब आपको प्रतिकूलता आएंगी। तो पहला लेयर का जो व्यक्ति रहेगा ना, वो प्रतिकूलताओं से घबराता है और अनुकूलताओं में खुश हो जाता है। पहले लेयर के व्यक्ति कह रहा हूँ। लेकिन जो सुधा जी ने, आपने भी कनेक्ट किया उसको, सेकेंड लेयर का जो व्यक्ति है, वो इन चीजों से नहीं प्रभावित होता। जैसे सनत चक्रवर्ती, क्या फर्क पड़ता है, शरीर में रोग है तो वो भी इंसान ही, वो भी जीव है हमारे जैसा, हम भी जीव है। लेकिन कुछ तो डिफरेंस आया है। व्यक्ति की तरह से देखे तो जीव है, लेकिन सोच में फर्क है। अब वो सोच कहाँ से डेवलप हुई, वो बड़ी बात है। उसी को मैं कहता हूँ थीन थीन लाइन। अब जो प्रतिकूलताएं आती है उसमें हमें ज्यादा समझ में आता है, और अनुकूलताओं में तो लगता है सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर क्यों ये सब पढ़ना, ये ठीक है।
तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है प्रतिकूलता ज्यादा रहनी चाहिए, एक तरीके से हम ये चीजें ट्रैक कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अनुकूलता प्रतिकूलता सोचना ही क्यों है, हमें उसमें डिफरेंशिएट करना ही क्यों है। प्रतिकूलता प्रतिकूलता है, उदय उदय है, उदय अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। ये तो संयोग की दृष्टि से निहित भाई कहा जाता है कि यह अनुकूलता है। और कुछ हमारे शरीर में कुछ रोग हो गया या कुछ ऐसे बनाव बने घर पे, तो हमें कहते हैं प्रतिकूलता है, सीता जी के प्रतिकूलता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा हमें उपदेश की दृष्टि से कहा जाता है। अगर आप रियलिटी जाके चेक करो, सीता जी से पूछो अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है, वो कहते हैं क्या कह रहे हैं आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्यों, आप कहाँ रहते हो सीता जी के, मैं अभी तो जंगल में हूँ। ऐसा, अरे आपके वो उसका क्या, वो घर था ना आपका, बड़ा सा तो महल था, पिताजी के इधर भी ऐसा रहते थे, कौन सा घर, ये भी घर है वो भी घर है। अब हमारी दृष्टि में पहले वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि महल यानी वेरी गुड और जंगल माने अरे बेकार। ये अनुकूलता प्रतिकूलता आपने लगाई है। उनसे जाके पूछो उनके लिए। देखो सच्चे में अनुकूलता प्रतिकूलता किसे कहते हैं, ये नोट कर लेना आप कहीं पर। सुधा जी जो आपने क्वेश्चन किया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुकूलता प्रतिकूलता किसे कहते हैं, पुण्य पाप का उदय किसे कहते हैं। ये बाहर का जितना बताया जाता है ना, इवन जिनवाणी में भी लिखा है, वो वास्तविक पुण्य पाप का उदय अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, वो तो संयोग की दृष्टि से कहा गया है। सपोज ये मेरे पास मोबाइल आ गया तो ये अनुकूल हो गया यानी मेरा पुण्य का उदय, और चला गया तो पाप का उदय। ये सामान्य परिभाषा है। रियलिटी ये है कि मुझे अनुकूलता प्रतिकूलता कब कही जाएगी, या साता असाता या पुण्य पाप कब कहा जाएगा। जो मेरे कोई प्रतिकूलता ऐसी बनती है, उस प्रतिकूलता में मुझे ये समझ में आ जाए कि अनुकूलता प्रतिकूलता मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, ये बात मुझे समझ में आ जाए जिनवाणी के आगम के अभ्यास से, तब समझना कि अनुकूलता चल रही है, पुण्य का उदय है। और जब ये नहीं समझ में आ रहा है, फिर करोड़ों रुपए की बारिश हो रही हो, समझ जाओ पाप का उदय है। बस इतना ही पुण्य पाप लगाना, इससे आगे लगाना मत, नहीं तो फंस जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे, अरे वाह बहुत बढ़िया, आपके तो बढ़िया गाड़ी बढ़िया घर, वाह शर्मा जी आप तो बड़े हो गए, ये शर्मा जी फंस रहे हैं। जब वो ऐसा कहता हो तभी भी लगे इसमें सु दम श्याम, इसमें क्या दम। मुझे जिनवाणी की बात समझ में आने लगी, ये मेरा पुण्य का उदय। और नहीं आ रही उस दिन पाप का उदय, वो क्षण ही पाप का उदय। फिर बाहर में लाखों लोग मुझे पूछते क्यों ना हो, देखते हैं ना लौकिक में लाखों लोग पूछ रहे हैं, गुरु बना दिए हैं, खुश हैं वो उसी में। पाप का उदय चल रहा है उनके, क्योंकि भगवान की बातें समझ में नहीं आ रही। ऐसा, ठीक है ना, क्लियर।